गुड आफ्टरनून सारे फॉलोअर्स को। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में इतना ज़बरदस्त प्राइस एक्शन है और ये पैटर्न हर 5 साल में एक बार रिपीट होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ड्रास्टिक होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे क्या प्राइस एक्शन है और ओवरऑल मार्केट पर इसका क्या असर हो सकता है। ठीक है, 5 साल में एक बार ये पैटर्न रिपीट होता है तो रेयर है। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए एकदम ध्यान से सुनना। मार्केट अवर्स में बना रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से ट्रिप पर था, बहुत एंजॉय किया। सोशल मीडिया से ऑलमोस्ट पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड था और कुछ भाइयों ने बड़ी अच्छी गिफ्ट्स भी दिए हैं। उनमें से एक ये सट्टेबाजी मना है और भी काफ़ी सारे जो मेरे कोट्स होते थे वो फ्रेज करके ये दिया है। ये तो आप देख ही रहे हो, है ना। तो उनका पॉइंट यही था कि वर्बली तो आप राइट मैसेज देते हो बट विजुअली भी दिखे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डिटेल में बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स के बारे में क्या चल रहा है। स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो भाई, ये वीकली चार्ट है सीएनएक्स मिड कैप का। और आप देखो ये पिछले साल नहीं, इसी साल मार्च 2023 में ये इंडेक्स 29,000 था, जो आज की डेट में 41,000 है। ठीक है, तो 40% ये इंडेक्स बढ़ गया है ना, 6 महीने में। और वीकली चार्ट है, आप देखो एक भी रेड नहीं है, सिर्फ ये इसको छोड़ के सब ग्रीन। और अब ये ग्रीन कैंडल्स बड़ी होती जा रही हैं। देखो भाई, ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझो। रिटेल ट्रेडर फोमो में हमेशा आखिरी में घुसता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है मार्केट का, है ना। इसको कोई ना बदल सका है, ना आज बदल पाया है, ना आगे कभी बदल पाएगा। रीजन इज ह्यूमन ग्रीड। तो ये एक ट्रूथ है मार्केट का कि रिटेल ट्रेडर आखिरी में ही पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो बुल रन हो या बियर मार्केट हो। इसीलिए कैंडल का साइज आखिरी आखिरी में बढ़ता जाता है ना। मैं बड़े दिनों से इस तरह के पैटर्न का वेट कर रहा था कि कैंडल साइज बढ़ाओ। ये इतने छोटे छोटे में मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है, इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सबसे बड़ी कैंडल आज ही बनी है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि रिटेल ट्रेडर आखिरी में घुसता है फोमो में। और हम कैसे पता करें कि भाई ये रिटेल ट्रेडर ही है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। इसके बहुत सारे पॉइंट हैं बट एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। देखो, एक रिटेल ट्रेडर कभी भी रिलायंस जो 2,500 का स्टॉक है वो बाय नहीं करेगा। एचडीएफसी बैंक 1600 का है वो बाय नहीं करेगा। कोटक बैंक 2000 का 1800 का है वो बाय नहीं करेगा। रिटेल ट्रेडर हमेशा 20 30 40 50 रुपए के स्टॉक ढूंढता है ना। और उम्मीद करता है कि आने वाले 5 10 20 साल में ये 2000 4000 ऐसा कुछ हो जाए, मल्टी बैगर, है ना। तो मिड कैप इंडेक्स में ज़्यादातर स्टॉक्स इसी रेंज में होते हैं, है ना। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 200, इस टाइप के, है ना, मोस्टली। ठीक है, स्मॉल कैप में भी उसी तरह। तो रिटेल ट्रेडर हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप में भागता है मार्केट को बढ़ता हुआ देख के। इसीलिए आखिरी में मिड कैप इंडेक्स बड़े ज़बरदस्त भागते हैं। ठीक है, तो जब भी मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत भारी डिफरेंस के साथ बढ़ने लगी तो समझो रिटेल ट्रेडर घुस गया। अभी करंट मार्केट कॉन्टेक्स्ट में 40% मिड कैप इंडेक्स भाग गया है पिछले 6 महीने में। 6 भी नहीं, 5 महीने, है ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, है ना, मतलब 5 महीने हुए लगभग। ठीक है, 40% भाग गया है। और उसके अगेंस्ट में अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी शायद 15% 17% इतना ही होगा, मतलब डबल से भी ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स भागे हैं। तो देयर इज नो डाउट कि रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है यहाँ पर। ठीक है, मैं एक पोल भी दिखाऊंगा। ठीक है, बाद में चलेंगे उस पर, बट अभी इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पैटर्न 5 साल में रिपीट होता है एक बार, है ना। कि 6 महीने का एक फेज आता है जिसमें मिड कैप इंडेक्स 30 40 50% भाग जाता है। तो अभी का जो रिजेम्बलेंस है वो काफ़ी कुछ 2017-18 से है ना। थोड़ा सा पीछे चलेंगे चार्ट पे। इसको पहले मैं लॉग स्केल स्केल पे कर लेता हूँ सो दैट आप कैंडल का ट्रू साइज देख पाओ, है ना।
तो ये देखो भाई, इसको थोड़ा सा श्रिंक करना पड़ेगा मुझे, सो दैट मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो क्लियर हो पाए। ठीक है, यहाँ पे जनवरी 2018 में मिड कैप इंडेक्स का हाई बना था 21,000 ऑलमोस्ट, है ना, 21,000। और ये भागा कहाँ से था, दिसंबर 2016, है ना, 14,000 के आसपास से भागा था ये दिसंबर में। और ये तो एक साल की रैली थी, यहाँ से देखें तो 17,000, है ना, 17,000 से 17,000 से 21,000। ठीक है, ऑलमोस्ट 20-25%। और यहाँ से ओवरऑल देखें तो मतलब एक बड़ी रैली थी। तो ये जो हाई लगे थे ना, ओवरऑल ये देखें तो वही 40-50% है। ये जो हाई लगे थे 2018 में या 2017 के एंड में, ये हाई 2021 में देखने को मिले, मतलब लगभग 3-4 साल बाद, है ना। यहाँ पे निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था, लेकिन मिड कैप 22,000 से गिर के 18,000-17,000 यहीं था। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर यहीं फंस जाता है। कोविड क्रैश के पहले निफ्टी ऑल टाइम हाई था ना, लेकिन मिड कैप इंडेक्स नीचे था। ठीक है, ये हाईज हमको 3-4 साल बाद देखने को मिले। इसी तरह का एक पैटर्न 2010 में भी बना था, जब बहुत कम समय में मिड कैप इंडेक्स भागा था। यहाँ पे हाई है इसका 9,800, है ना, इधर देख सकते हो 9,800। और ये कहाँ से भागना शुरू किया था, इस रैली में देखें तो यहाँ से पकड़ लो 7,000 से 10,000, है ना, कितने टाइम में, फरवरी से नवंबर, है ना, मतलब 8-10 महीने समझ लो। ठीक है, या यहाँ से पकड़ लो, ये देखो यहाँ पे भी ग्रीन ग्रीन ग्रीन, है ना, वीकली में ग्रीन, रेड बहुत कम दिख रही थी। यहाँ से पकड़ लो 7,300 का इंडेक्स लगभग 10,000 हो गया था, है ना। तो वही 40-50% रिटर्न। और ये जो हाई थे, कहाँ के, 2010 के जो हाई थे, ये देखने को मिले 2014 में, मतलब 4 साल। तो मोटा मोटा बात ये है भाई साहब कि यहाँ पे जो फंसता है ना, वो 4 साल फंसा रहता है, 3-4 साल, और उसके बाद मार्केट को दुनिया भर की गालियां देता है जिंदगी भर। ठीक है, ये फोमो होता है। और इसमें मार्केट में रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद मार्केट भी डंप हो जाता है, ओवरऑल मार्केट, और रिटेल ट्रेडर यहाँ फंस जाता है। ठीक है, तो एक ये रीज़न है कि भाई टॉप के आसपास है कहीं, लेकिन हमें नहीं पता भाई, ये अभी ये एक ऐसी ग्रीन बनाने लगा, एक और इतनी बजूका टाइप बन जाए भाई, बहुत बड़ी ग्रीन, किसने देखा। देखो एक चीज़ समझ लो, अदानी का जब से भांडाफोड़ हुआ है, सारे ट्रेडर्स को एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, भैया नंगा मत खेलो। यहाँ पे जिन ताकतों से तुम लड़ रहे हो वो काफ़ी बड़ी हैं, है ना। अभी आप देखो, मैं क्या ज़्यादा चीज़ें पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बट आप अदानी का मामला, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करता हूँ। जो भी शेल कंपनीज थी या फर्म्स थी जिन्होंने अदानी में इन्वेस्ट किया, उनमें से 8 क्लोज हो गई हैं पिछले कुछ महीनों में। तो आप ये समझो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सेबी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मांग रहा है कि हमें और टाइम दो, और टाइम दो। और इस टाइम पीरियड में जो शेल कंपनीज थी वो बंद होती जा रही हैं, मतलब भाई से सबूत मिटाने के काम में है ना, ऐसे एलिगेशंस लगे हैं। ठीक है, तो आप समझो किन ताकतों से आप लड़ रहे हो। देखो इसका अंत तो बुरा होना है, लेकिन नंगा लड़ोगे ना तो मारे जाओगे। तो एक चीज़ क्लियर है अदानी के इशू से, जो नेकेड शॉट करेगा या नेकेड बाय भी करेगा, मैं तो बोल रहा हूँ दोनों मारे जाएंगे इन दी एंड। तो हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट इज मस्ट। ठीक है, अब बात रिस्क मैनेजमेंट की हो रही, तो मैं आपको थोड़ा सा अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, है ना, ये समझो। अभी ये पार्ट वीडियो का बिल्कुल मत स्किप करना, क्योंकि भैया ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बदलने वाली बात है ना, या सही रखने वाली बात है। देखो कल मैंने एक ट्रेड लिया था, एक्सपायरी थी कल निफ्टी की, है ना। मेरा व्यू था कि भाई एशियन मार्केट वीक है, यूरोप भी वीक है, और थे भी, लेकिन निफ्टी तो वन वे भागे जा रहा था, है ना। तो सेकंड हाफ में एक बड़ा स्विंग आना ही आना था,
ये मतलब मेरा व्यू था। ठीक है, हो सकता है वो नीचे की तरफ आता, हो सकता है ऊपर की तरफ आता। मैंने ट्रेड क्या लिया, आप ये देखो, व्यू कुछ भी होने दो, ट्रेड क्या लिया, 19600 का पुट बाय किया 38 पर, 19650 का कॉल सुबह 2 3 4 5 रुपए चल रहा था, मैंने 5 रुपए के आसपास बाय किया था। ठीक है, 19650 का कॉल, ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए, 5 का 0 हो जाए ठीक है, लेकिन ये 100 200 कुछ हो जाए तो भाई सही है। लेकिन मार्केट ने रैली दे दी आखिरी में। ठीक है, तो इस पे और आगे चलता हूँ, इसका रिजल्ट क्या हुआ ट्रेड का, आप ये समझो, है ना। तो व्यू क्या था उसके बाद, ट्रेड लेने के बाद, कि भाई ग्लोबल मार्केट बाउंस होते हैं तो हम 19700 जा सकते हैं, और अगर ये फॉल करते रहते हैं तो सेकंड हाफ में पंप एंड डंप वाला सीन हो सकता है ना। और मुझे लग रहा था वो डंप वाला सीन होगा, जो कि नहीं हुआ। ठीक है, मैं गलत हो गया, मेरा ट्रेड गलत हो गया। ठीक है, मैंने फिर से एक ट्रेड लिया 19635 पे, 650 का पुट 31 पे बाय किया था। ठीक है, और उसको उसके अगेंस्ट में कॉल लिए, कौन से, 19650 के, ये तब भी 5 से 10 रुपए 15 रुपए इतने ही चल रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद व्यू ये था कि भाई 50 पॉइंट का भी स्विंग आ जाए मैं प्रॉफिट में निकल जाऊंगा ना, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा जो भी है, 50 पॉइंट का स्विंग। ठीक है, 19700 आ गया, 19650 का कॉल जो 5 पे लिया था वो 70 से ज़्यादा हो गया, है ना। और मैंने 70 पे प्रॉफिट बुक कर लिया। इसका आपको हाई लो लो पता है 19650 के कॉल का, 2 रुपए था ये सुबह कल एक्सपायरी के दिन, और इसने हाई बनाया 120 का, है ना, क्लोज हुआ 77 पे। ठीक है, तो मैं 70 पे निकल गया, है ना, कि 5 का 70 हो गया, 14 गुना हो गया प्रॉफिट। अब इसको इस तरह से समझो, है ना, इस तरह समझो कि भाई मैंने ये जो ट्रेड लिया था, मान लो 1 लाख रुपए के मैंने पुट लिए, उसके अगेंस्ट सिर्फ 20% मैं रिस्क मैनेजमेंट में अपना ट्रेड ले रहा हूँ 19650 कॉल में। ठीक है, सिर्फ 20%। तो अगर 1 लाख का मैंने पुट लिया और 20 हजार का मैंने कॉल लिया, तो 70 पे निकला है ना। देखो 100 120 कोई परफेक्टली टाइम तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो वो तो है ना, लेकिन 14 गुना हो गया, है ना, 14 15 गुना लगभग, तो आप समझो 5 से 70 मतलब 20 हजार का, और लगभग 3 लाख, है ना, 2,80,000। तो आपने 1 लाख रुपए पुट में लगाया था, उसको जान दे भाई जीरो, तेरा व्यू गलत हो गया, जाने दे जीरो, लेकिन इस तरह की रैली आ गई, आप गलत हो गए, बहुत गलत हो गए, है ना, इस एक्सपायरी डे पे वो भी, तो आपका ओवरऑल 3 लाख निकल गया भाई, कैपिटल, है ना। गलत होकर पैसा बनाना ही ट्रेडिंग है। हर बार नहीं होता है, कल जैसी रैली हर बार नहीं आती। हो सकता है 5 का जो मैंने खरीदा वो 20 ही होता, या 15 होता, या 25 होता, या 30 होता, जो भी होता, 20 हजार का कुछ तो मिल जाता, 60 हजार 80 हजार 1 लाख, कॉस्ट टू कॉस्ट रहते, लॉस लिमिटेड रहता, गेम में तो रहते। कई बार ऐसी एक्सपायरी भी होती है कि भैया दोनों के प्रीमियम्स जा रहे हैं, तो फिर एक निकलना पड़ता है, कोई 50% प्रीमियम ड्रॉप हो जाए तो निकलो ट्रेड से, है ना, वो भी रहता है। लेकिन कल का मार्केट ऐसा था कि ग्लोबल मार्केट से डिस्कनेक्टेड थे, और कनेक्टेड थे, और स्विंग तो देना ही देना था। ठीक है, तो पॉइंट ये, गलत होकर भी 1 लाख के 3 लाख बन गए ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। और ये 10 हजार के साथ भी किया जा सकता है, 20 हजार के साथ भी। मार्केट छोटे ट्रेडर के लिए बहुत फेवरेबल है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब मार्केट सुटेबल होता है, छोटा ट्रेडर भी अच्छा सही तरीके से ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो भाई गलत होकर भी बढ़िया पैसा बनाया, और अब जो मेरा माइंडसेट है कि भैया 20 हजार के ऊपर आ जा, है ना, क्योंकि आप सोचो जब आपका 20 हजार का कॉल अगर 2 लाख हो जाता है, 2.5 लाख हो जाता है, और 1 लाख का पुट आपका 20 हजार बचता है या 30 हजार बचता है, तो आप क्या चाहोगे, कॉल बढ़े या पुट बढ़े। भाई 2.5 लाख का जो है वो 5 लाख हो जाए, ये चाहोगे, या 20 हजार का जो पुट बचा हुआ है वो 40 हजार, ये चाहोगे। जो जहाँ आपका एसेट वैल्यू ज़्यादा है वही बढ़े, वही तो चाहोगे ना। तो जो भी कॉल्स लिए थे मैंने 19,300 पर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, वो बड़े हैं, अब पुट हो जाने दे ज़ीरो, मेरा कॉल बढ़े। ठीक है, तो ये कुछ प्लान था, ये शेयर किया था। न्यू हाइज आते हैं, वेल एंड गुड। ठीक है, वही कॉल में प्रॉफिट बुक करके फ्रेश शॉट बना जाएगा, ये गेम सॉलिड है, ये समझ लो आप। नंगा शॉट करोगे ना तो जिंदगी भर चीखते चिल्लाते रह जाओगे, वाइस ट्रेडर 10 हजार से शॉर्ट, और 8 हजार शॉर्ट, और 2 हजार से शॉर्ट, और इन्फोसिस 10 रुपए पे शॉर्ट किया था 92 में, जब वाइस ट्रेडर दूध पीता बच्चा था, है ना, ये सब करते रह जाओगे, उससे कुछ ना होना।
यहाँ जो स्मार्ट ट्रेडर था वो 1 लाख के 3 लाख बना गया गलत हो गया। ठीक है, ट्रेडिंग पर फोकस रखो, 100% क्वालिटी रखो अपने दिमाग में भी और अपने ट्रेड्स में भी, है ना, क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, बता, अदरवाइज तो कॉल बाय करो मार्केट बढ़ गया सब प्रॉफिट में, पुट बाय करो मार्केट गिर गया सब प्रॉफिट में। आता गलत हो क्या आता है क्या कमाना, प्रॉफिट जो बनाया उसको सिक्योर करना आता है क्या। 20 के बियर मार्केट पोर्टफोलियो 20,000 पर बनाया था, 19,300 पर पब्लिक लाइव किया था कि भैया प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ और मनी मैनेजमेंट कर रहा हूँ। नहीं करोगे, मार्केट ने जो दिया है ना, ये सारे पुट डबल किए हैं, ये सारा मार्केट वापस छीन लेगा और वापस छीन लिया। ठीक है, इसीलिए वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और रिस्क मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी था। वो कर लिया, अब ये जो बाउंस आया ये नई अपॉर्चुनिटी लेके आया, वहां पे जो कॉल लिए थे यही बढ़ गए। ठीक है, तो ये एक सच्चाई है ना, इस तरह के मूव्स मार्केट देता है आपका, गलत होकर भी पैसा बना लेते हो। ट्रेडर की यही क्वालिटी होती है। एक जुआरी है वो नफरत करता है इस बात से कि तुम बियरिश होके कॉल में क्यों कमाते हो, कितनी गलत बात है ये, समझ रहे हो। है ना, बहुत फनी है, बट यही माइंडसेट में फर्क रहता है एक जुआरी का और एक ट्रेडर का। तो जो समझदार लोग हो, जो ट्रेडर हो, वो इस माइंडसेट में आ जाओ कि स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी है और हाईली रिवॉर्डिंग है। ठीक है, ये सच्चाई है ना, ये सब 2 रुपए का 120 हुआ है ना, हमने लो पर खरीदा ना हाई पर बेचा, 5 पे खरीदा था रिस्क मैनेजमेंट के लिए, चाहते थे जीरो हो जाए लेकिन 70 हो गया। ठीक है, हम कौन सा 100 पर निकल रहे हैं, 120 पर हो गया ना, काम हो गया ना भैया, है ना। 1 लाख का 3 लाख बन गया तुम्हारा, ओवरऑल ट्रेड में गलत हो गए, क्या बुराई है। तो जो समझदार लोग हो उनके लिए मैं ये चीज़ें रिपीट करता हूँ, साइकोलॉजी सही कर लो। और जो मिड कैप इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो मिड कैप इंडेक्स भागे जा रहा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका रिफ्लेक्शन जो फोमो है या रिटेल ग्रीड है, वो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल पे ही देख लो, है ना। कम्युनिटी पोस्ट बराबर फॉलो करते रहा करो, इस तरह के पब्लिक पोल्स में करता हूँ। ऑलमोस्ट कल पोल किया था, ये 1,000 वोट आ गए हैं ना, थोड़े ज़्यादा ही हो गए होंगे अब, बट मोटा मोटा रिजल्ट क्या है, क्वेश्चन क्या था, निफ्टी 19,600 पर है कि यहाँ पे बिगेस्ट विनर कौन होगा इंडियन मार्केट में बाय एंड ऑफ 23। ठीक है, रिजल्ट क्या आया, जो नंगा बायर्स है, लोग वोट कर रहे हैं नंगा बायर्स, जो बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के, बिना हेजिंग के सिर्फ और सिर्फ बाय कर रहा है। 24% लोग बोल रहे हैं भाई साहब कि नंगा खेलो ऐश करो, नंगा खेलो ऐश करो। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया ऐश चल रही है, ऐश चल रही है, चल रही है तो बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन हमको चार्ट क्या बताता है कि जब भी 40% मिड कैप भागा है, तो वो हाईज, ये जैसे 40% भागा, वो हाईज 4 साल नहीं दिखते, है ना। हो सकता है इस बार 40 का 50 हो जाए, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये इस तरह से जो भागता है, ये हाईज 4 साल नहीं दिखते, है ना। चार्ट हमें यही बताता है और यही पोल्स पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भैया 24% मतलब 1/4 लोग बिंदास बोल रहे हैं मैं तो नंगा बाय करूंगा, मैं तो सट्टा खेलूंगा, है ना। मेरे को कोई मतलब नहीं मार्केट नीचे जाए कुछ भी है, मैं तो नंगा तैयार हूँ, बर्बाद हो जाऊं मैं तो नंगा ही खेलूंगा। तो दिस इज सिग्निफिकेंट, 1/4 लोग है ना, वो भी मेरे चैनल पर, जो हमेशा से वार्न कर रहा है कि भैया रिस्क मैनेजमेंट रखो, तुम तो खूब एंजॉय करो, राइट, रिस्क मैनेजमेंट कर लो भाई, लेकिन 24% बोल रहे हैं हमें नहीं करना रिस्क मैनेजमेंट, हम तो बाय करेंगे। तो भैया बी वॉन्ड, ये लोग बर्बाद होने वाले हैं, है ना। ये चार्ट बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं नेकेड शॉर्ट, ऑब्वियसली किसकी हिम्मत होगी, नेकेड शॉर्ट है ना, नेकेड शॉर्ट करना भी नहीं चाहिए। तो इतना तो सब खैर, ये पोल रिजल्ट बता रहे हैं 5% लोग ऐसे हैं भैया नेकेड शॉर्ट तो नहीं, समझ गए हैं। ठीक है, अदानी के मसले से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया किन ताकतों के अगेंस्ट में है, ये सब जानते हैं एंड में जीतेगा कौन, लेकिन जब तक लड़ाई चल रही है तब तक भैया नंगे नहीं रहना, डिफेंस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, हेज्ड बुल्स 12% लोग बोल रहे हैं, हेज्ड बियर्स 28% और स्विंग ट्रेडर्स 32%, है ना। मेरा वोट यहीं पर ही है, स्विंग ट्रेडर्स, है ना, जो स्विंग ट्रेडिंग है। अभी मेरा ट्रेडिंग स्टाइल बड़ा सिंपल है, शॉर्ट टर्म बुलिश, लॉन्ग टर्म बियरिश। मेरे जो पुट्स होते हैं दूर के होते हैं, दिसंबर के या 3-4 महीने दूर के होते हैं,
और कॉल्स में भर भर के बाय करके रखता हूँ, वीकली के मंथली के। बड़ा सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल है मेरा। वोट भी यही है 32%। मेरा वोट यहाँ पर भी है हैश्ड बियर्स, लेकिन क्योंकि हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते कि कब गिरेगा कब बढ़ेगा, तो आप ठीक है लॉन्ग टर्म, इसमें लॉन्ग टर्म बियरिश पोजीशन रख के और शॉर्ट टर्म बुलिश रहे। मुझे लगता है दोनों ही कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स बढ़िया बना सकते हैं ना। बाकी तो वक्त बताएगा कि एंड ऑफ 2023 तक क्या होता है। ठीक है भाई, वीडियो क्लोज करता हूँ। थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट बताना ज़रूरी है, क्योंकि भैया मार्केट में क्या होगा, ये कितने और ग्रीन बनेंगी। इस पहले भैया माहौल दूसरा था देश में, आज माहौल दूसरा है ना। G20 समिट और ये सब हो रहा, मार्केट अपना एक तरफ चल दिया। ठीक है, इस बार क्या हिस्ट्री क्रिएट हो नहीं हमें नहीं पता, है ना। लेकिन जितना मार्केट ऊपर जाए उतना फ़ायदा उठाना चाहिए उस मूव का, और उतना ही स्ट्रॉन्ग बियर बनते जाना चाहिए। कॉल में छापो छापो, बुक करो और ऊपर के पुट सस्ते उठाते रहो। इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड के साइकोलॉजी और एटीट्यूड सही हो, भैया नंगा नहीं खेलना है ना। जो नंगा होगा बस वो तो मतलब बहुत ही बुरी मौत मारा जाएगा। ठीक है, मतलब चाहे बुल हो या बियर। आप देखना, मार्केट ज़रा सा गिरेगा ना यहाँ से, मैं यहाँ तक की तो बात ही नहीं कर रहा, थोड़ा भी गिर गया 10%, इतने में ही चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा, है ना। सारे जितने बुलिश हैं सबको गालियाँ पड़ेंगी, जो भी हैं, है ना। अभी बियर्स को पड़ रही हैं, सब है, मतलब जो नंगा है ना वो सबको गाली देता फिरेगा, सीधी बात है। तो अगर आप हेज कर रहे हो तो आपको इस रैली में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे कल एक्सपायरी पे मज़ा आया। ठीक है भाई, तो ये है मिड कैप इंडेक्स का, मुझे बताना था चार्ट पैटर्न कि ये रेयर होता है, 5 साल में एक बार रिपीट होता है, उसके रिजल्ट जो है बड़े डिजास्टर्स होते हैं। इवन कोविड क्रैश के पहले लगभग 15-20% मिड कैप इंडेक्स भागा था, है ना, 14,000 समथिंग से 18,000 प्लस, है ना, ऑलमोस्ट 20% भागा था। तो ये होता है, ये रिटेल ट्रेडर आखिरी में ही घुसता है फोमो में। यही हमको चार्ट बता रहे हैं, समझदारी इसी में है कि लॉन्ग टर्म बियरिश, शॉर्ट टर्म बुलिश। ठीक है, यही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और एक बार जब मार्केट क्रैश होना शुरू हुआ, है ना, नहीं पता कब होगा, लेकिन जब भी होगा पुट्स इतने दे जाएंगे कि मतलब समझो इतना कैपिटल हो सकता है, पोटेंशियल रखता है ये मार्केट, है ना। जैसे यहाँ पर बहुत लोगों की लाइफ बन गई थी इसमें, बहुत लोगों की लाइफ बिगड़ गई थी। ठीक है, तो वो सब मैं पिछले वीडियोस में बोल चुका, बट बी वेरी सीरियस, है ना। 100% फोकस ऑन मार्केट, नथिंग एल्स। 100% फोकस ऑन मार्केट। समझदार लोग कम होते हैं ना, लेकिन जितने होते हैं ना, मतलब मार्केट में कम ही लोग कमा पाते हैं, ऑब्वियसली उसका रीज़न होता है ना। सो 100% फोकस ऑन मार्केट। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।